हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduShield। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव इन योर क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम इन योर को पेपर इंग्लिश। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो इंग्लिश को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि इंग्लिश इज़ दैट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी ईजी टू टैकल, विच इज़ वेरी ईजी टू अपेयर फॉर बीट इन एनी एग्ज़ाम, है ना? बट ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश इंग्लिश लगता है इजी है एंड इट इज़ नॉट दैट इजी। बच्चों को लगता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं अगर हम 2 दिन के अंदर उस पूरे सिलेबस को कवर करें। एंड इंग्लिश इज़ सच अ सब्जेक्ट जो किसी को भी आता है एंड एवरीवन कैन जस्ट डू इट, राइट? विच इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमें अच्छे से कवर अप करना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th बोर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिलेबस, राइट? द होल सिलेबस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन लाइक जीके, लाइक आप ऐसे ही कुछ भी कवर अप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सो even it doesn't matter how many days you have left for your exam. The only thing that matters is that how you can prepare and give your the best जितने भी दिन बचे हैं उनके लिए. So without any further ado, I would like to start. So coming from an English student, I've studied 2 years of English in my graduation, and back in my days, I used to struggle a lot with exam fear. Like, I'm talking about myself. मुझे उस टाइम पे जब डजेंट मैटर कि वो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो या फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी, तो डजेंट मैटर वो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो या फिर हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी चीज़ का, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हो. तो आई हैड मोस्ट प्रॉब्ली आई फॉरगॉट, बट लाइक आई हैड 6 सब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट. बट देन I had fear, like back in mind. I did my preparation, but I had that fear. But अगर एक उल्टा, अगर एक opposite scenario लेके चले कि वो बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा and he has never prepared, he doesn't even know the base syllabus, उसको पता ही नहीं है, and he is just thinking कि I'll just cover it up like within 2 days or within a week before exam starts. This is not easy, this is not practical, right? ऐसा हो नहीं सकता. For anything, for like any for any exam, you need preparation, right? तो ये तो हो नहीं सकता. So basically आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि from my point of view, and I will suggest you guys some tips and tricks which hopefully will be helpful for you in your 12th boards exam. Okay, so practically speaking, in your English core paper. So talking about the syllabus, so the syllabus will be of total 100 marks. आपका जो पेपर होगा वो 100 marks का होगा, and it will be divided. Okay, so like 80 marks will be awarded for your theory, and then बाकी के जो 20 marks होंगे वो internal में जाएंगे. So guys, talking about that, इंटरनल्स में स्कोर करना इज़ ईजी, आई वुड से, बट वो डिपेंड करता है. लाइक हमने देखा है कि स्कूल लाइफ में क्या होता है. स्कूल लाइफ में बेसिकली बायसनेस होती है. तो कभी कभी टीचर को जो बच्चा पसंद है तो उसको किसी भी चीज़ में, बीट स्पीकिंग और लाइक आई वुड से स्पीकिंग एंड लिसनिंग में नहीं हो सकता है, बट स्पीकिंग में हो सकता है कि टीचर को जो बच्चा पसंद है उसको वो ज़्यादा मार्क्स दे दे. ऐसा होता है, हमने देखा है. लाइक मेरे स्कूल टाइम में मैंने देखा है, ठीक है. एंड तब क्या होता है कि मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं. कभी कभी वी स्कोर लेस इन आवर इंटरनल्स, बट इंटरनल्स के मार्क्स हमारे हाथ में नहीं होते. बट जो थ्योरी पेपर के होते हैं ना, थ्योरी पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, एंड वी कैन ईजिली स्कोर अ डिसेंट mark in theory paper if we study hard and if we maintain consistency. If we are really focused on that subject paper, we can easily score really good marks.
And in English language, it is actually easy if we study hard. Okay, but for that, basic knowledge hona, lessons ke knowledge hona, knowledge of your syllabus, and knowledge of grammatical errors, grammar, your writing skills, it is very important. You should know your way of writing, you should know your way of sentence construction, you should know your way of writing an answer, right? एंड उस उन सब के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. आपको सारी की सारी चीज़ों का एक ट्रैक, एक रोड मैप रखना पड़ेगा. ओनली देन यू कैन टैकल इट, राइट? तो ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट, थ्योरी पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं. सो लाइक पार्ट ए विल बी बेसिकली एमसीक्यूज एंड देन पैसेज बेस्ड. ठीक है? तो अभी के पेपर में क्या होता है, जो हमारे ट्वेल्थ के पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट, पहले तो बैक इन आवर डेज इट वाज लाइक MCQs were kind of different, like they were given to different questions and all. But like आज के दिन में you can see that even like last year paper and all, it was like एक साथ ही दे दिया जाता है, अलग अलग करके कुछ नहीं होता. इवन टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट MCQ पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर एज वेल. ओके, सो लाइक जो स्टार्टिंग होता है, जो पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ए बेसिकली. सो पार्ट ए इज MCQ बेस्ड एंड इट इज पैसेज बेस्ड पार्ट. सो यहाँ पे एक कोई भी पैसेज दिया होता है एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट एन एरर और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो उसमें क्या करना होता है, we will have to read the passage and then we will have to find an answer to the question given. और वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस होता है एंड देन कभी कभी एंड में आते आते वी आर गिवन a passage, a sentence, and then we will have to decode the sentence or like jumble words में होता है. Okay, so how to solve the passage, उसके लिए भी you will have to know like basic grammar or like basic English, right? ऑब्वियसली पैसेज ऐसा नहीं आएगा कि आपका जो सिलेबस है उसी से ही आ जाएगा. पैसेज कैन बी एनीथिंग रैंडम, बट देन यू विल हैव टू नो, राइट? आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, वरना तो पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट जो सेकेंड पार्ट होता है, पार्ट बी बेसिकली राइटिंग में होता है. ठीक है? इंग्लिश में ग्रामर अलग से नहीं आता है. जो क्लास 12 का इंग्लिश होता है तो उसमें ग्रामर अलग से नहीं होता है. अभी तो एग्जाम्स आने वाले, तो आप सबको पता ही होगा कि और आप सब ने, आई होप जस्ट दैट यू गाइज हैव स्टडीड वेल, यू गाइज हैव like a great kickstart for your exams. So okay, keeping everything aside, I was saying कि पार्ट बी जो होता है, तो इट इज़ मेनली राइटिंग पार्ट. सो राइटिंग पार्ट में क्या होता है, राइटिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लाइक पार्ट ए में गलतियाँ हो सकती है, पार्ट ए में ऐसा नहीं होता है कि गलतियाँ ना हो. ठीक है? पार्ट ए इज़ वेरी ट्रिकी. पार्ट ए में ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, बट नहीं होता है, कोई भी एक होता है ना? तो पार्ट ए इज ट्रिकी. पार्ट ए कैन बी ट्रिकी. आई एम नॉट सेइंग कि पार्ट ए ट्रिकी ही होगा, बट दैट कैन बी ट्रिकी. बट पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू स्कोर. Talking from my point of view, talking like from my experience and being an English literature student, I have studied 2 years of English in my graduation. Okay, so if I remember, I scored 96% in my 10th boards and 95% in my 12th boards. Okay, English में, and internals में I scored full marks, if I remember. हाँ, okay, so like leaving all these things aside, so
पार्ट बी जो होता है, तो इट इज़ बेसिकली राइटिंग. राइटिंग में क्या होता है, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स. जो मैंने पहले बोला था, राइटिंग में फॉर्मेट जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर्मेट फॉर्मेट इज़ वेरी एक्चुअली फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर्मेट में क्या होता है, कभी कभी अगर अगर आपका फॉर्मेट गलत हो जाता है, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग इट्सेल्फ, स्टार्टिंग में अगर गलत हो गया तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है वहाँ पर. तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है. एंड पार्ट बी में बेसिकली कोई ग्रामर का नहीं आता है, तो पार्ट ए में ही आ जाता है आपका ग्रामर का. बट वो भी आपका पूरा मिक्स होता है. आपका ऐसा नहीं कि ग्रामर अलग से आएगा, बट इट विल बी अ मिक्स. ओके, मिक्सचर ऑफ मेनी क्वेश्चंस, बी इट ग्रामर और बी इट एनीथिंग एल्स. ओके, बट देन राइटिंग पार्ट ए is actually kinda tough to score, but then it is easy if you like if you can very well practice MCQ based questions. Okay, like so इसीलिए I would suggest कि practice MCQ based question, which will be actually helpful for you guys. Okay, like exam में या फिर in any exam. Okay, so part B में तो it will be writing. So part C will be literature. पार्ट सी में जो लिटरेचर पार्ट होता है, लिटरेचर में आपको अच्छे से अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि लिटरेचर में भी मार्क्स स्कोर करना इजी. पार्ट ए में टफ होता है, पार्ट बी में इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो राइटिंग का पार्ट है. राइटिंग में आपको फॉर्मेट अच्छे से वो करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है. दैट्स इट. अगर आपने अच्छे से अपना फॉर्मेट जान लिया, अगर आपको पता है कि आपका क्या क्या फॉर्मेट है ना, एंड यू कैन construct an answer, you can construct a sentence, then it will be very very easy to score in part B. Okay, so talking about part C जो लिटरेचर होता है, तो लिटरेचर बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी MCQs आते हैं, एंड देन लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं. ओके, सो इसमें भी योर आंसर कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी मस्ट, I would say, like very important thing to know and to understand how to construct an answer. Okay, basically answer construction English में बहुत important होता है. Like I'm talking about this subject, this core subject. तो इसमें answer construction skill होना is very important. Okay, हमने क्वेश्चन पेपर के बारे में, पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया. Now, so let's discuss some core concepts and how I scored 95% in my 12th boards. Okay, so like my mom, she's an English teacher, and like she always gave me these tips, and like till now वो हमेशा मुझे यही सारी टिप्स बताती है. एंड yeah, so I would like to suggest some tips from my side to you guys as well. So consistency and time management. Okay, consistency is very important. If you are not focused, if you are not consistent, and if you are not what can I say, like if you are not focused enough, then you actually cannot achieve your goals, right? तो टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको एक अच्छे से प्रॉपर टाइम शेड्यूल एक क्रिएट करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल. ओके, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि दिस इज योर बोर्ड्स, एंड बोर्ड्स आर ऑब्वियसली कमिंग. सो लाइक यू विल हैव टू फोकस. डजेंट मैटर कितना भी टाइम हो, बट थोड़ा सा टाइम भी अगर आप दोगे ना, अभी इतना भी टाइम नहीं है कि लाइक यू विल जस्ट स्टडी वेरी लेस एंड देन यू विल स्कोर. नो, it is not like that. You will, if you want to score more than 90% and 90 and above, you will have to give time to your studies. Okay, second thing, you will have to know about your syllabus. Okay, about your subject. Okay, talking about English, clear cut knowledge होना is very important. Okay, जिसमें आपको चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, एंड देन जितने भी पोम्स है, प्रोजेस है, आपको उन सारी चीज़ों का एक बेसिक ओवरव्यू, मैंने जो बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, तो वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. एंड देन थर्डली स्पीकिंग, डू नॉट अवॉइड राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग योर ग्रामर
आई मीन राइटिंग स्किल्स. ओके, ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर इज सच अ थिंग जो हर एक चीज़ में चाहिए होता है. ठीक है. एंड देन as I have already said, writing skills are very important in English language is based on two things: grammar and your writing skills. So writing skills में you will have to focus on your formats. अगर आपने अपने formats construction and then formats को understand करने में अपना पूरा वो अच्छे से अपना knowledge लगा दिया, then you can actually score pretty well and pretty decent in your exams. And fourth, do practice previous year question papers. Okay guys, so like आप 5 साल या फिर 6 साल के पेपर्स आप लोग कलेक्ट कर लो, एंड देन यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दोज पेपर्स. एंड बिलीव मी, पेपर्स प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मतलब जनरली आते हैं. एंड if you cover up your previous years, then you can actually be very very confident for your exams, right? So how I did it was like, मैंने previous year क्वेश्चंस मैंने तब प्रिपेयर किए थे, तब मैंने देखे थे व्हेन आई वाज कम्प्लीटली डन विथ माय सिलेबस. एंड यू विल हैव टू डू द सेम थिंग. ठीक है. ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पहले मैंने उठा लिया एंड देन मैं फिर पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ. ऐसा नहीं होता है. पहले यू विल हैव टू know your syllabus, and you will have to acquire everything from that. You will have to remember, you will have to learn your syllabus, and आपको हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का हर एक कोना आपको जानना पड़ता है. एंड देन हर एक चैप्टर का उसमें क्या क्या है, उसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, कुछ भी है, सिमिली है, कुछ भी है, हाइपरबोल है, उन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ आता है. मैंने जो बोला था आपको, सिमिली, हाइपरबोल, वो सारी चीज़ें आपके फर्स्ट पार्ट में आ सकते हैं. सो दैट्स द थिंग. एंड टॉकिंग about the second thing, talking about the last thing, which is the last and the very important, I would say, revise and revise. Revision is a must. एक बार पढ़ के कभी हो ही नहीं सकता. And I always used to listen to this sentence like every time. एक बार पढ़ के कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता है. तो प्रीवियस ईयर तब देखना है when you are completely done with your syllabus, when you are completely over with your syllabus. जब आपको अपने सिलेबस का, अपने चैप्टर्स का कोना सब कुछ पता है, आपको तब प्रीवियस ईयर उठाना है. एंड प्रीवियस ईयर की आप कुछ क्वेश्चन, गिने चुने क्वेश्चन करो, या फिर अगर आपको पूरा प्रीवियस ईयर देखना ही है तो आप देख सकते हो. ओके. एंड व्हाट आई वुड से कि हाँ, प्रीवियस ईयर्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. एंड डू प्रिपेयर योर नोट्स. इंग्लिश में नोट्स इन द सेंस, मैं नोट्स में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नोट्स बनाने के बारे में नहीं बोल रही. इंग्लिश में क्या होता है, यू विल हैव टू प्रिपेयर नोट्स इन व्हाट सेंस, आंसर्स टू व्हाट क्वेश्चंस किस चीज़ के, आपके चैप्टर्स के. तो ओके, तो नोट्स बनाने हैं, इन शॉर्ट आपको आंसर्स बनाने. एंड आंसर्स वो भी कैसे होना चाहिए, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर और विदाउट एनी सेंटेंस एरर. ठीक है. ओके. सो हाँ, so this was all it for today, and thank you for joining, and hopefully you guys will take my guidelines into consideration, and hopefully मैंने जो आपको suggest किया है, and that will be helpful for you too. And yeah, thank you for joining.